जालोर में जोगेश्वर गर्ग, आहोर में शंकर सिंह व भीनमाल विधानसभा में पुराराम चौधरी ने तोड़ा था कांग्रेस का गढ़। जालोर न्यूज। जालोर 9 नवंबर 2023। आज हम चुनाव को लेकर दूसरे वीडियो लेकर आए हैं। जालोर जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, आहोर व भीनमाल कभी कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, लेकिन भाजपा ने यहां ऐसी सेंधमारी करी कि अब सांचौर को छोड़ दे तो बाकी सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। यदि पाली, जालोर तथा सिरोही जिले की 14 सीटों का आंकलन किया जाए तो गत विधानसभा चुनाव में एकमात्र सांचौर के सुखराम विश्नाय ही लक्की थे जिन्होंने कांग्रेस को जिताने में सफलता हासिल की थी। जालोर में जोगेश्वर गर्ग से भाजपा स्थापित 2008 से दोनों एक बार। जालोर में अब तक के चुनाव में कांग्रेस 6 तथा भाजपा ने 5 बार जीत दर्ज कराई। 2008 के बाद से दोनों दल एक बार जीत रहे हैं। जोगेश्वर गर्ग ने कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध मारते हुए पहली बार 1990 में भाजपा का खाता खोला। वे 3 बार विधायक रहे। इस बार फिर भाजपा से मैदान में है। उनके सामने कांग्रेस की रमिला मेघवाल उम्मीदवार है। वही रानीवाड़ा की निवासी होने के कारण इसका इतना असर तो नहीं पड़ेगा। फिर भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रामलाल मेघालय नामांकन दाखिल करने की वजह से इसका असर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के रूप में ओम प्रकाश मेघवाल ने नामांकन दाखिल की। वहीं आहोर में शंकर सिंह ने तोड़ा कांग्रेस का चक्रव्यूह। आहोर विधानसभा से 8 बार कांग्रेस जीती। भाजपा ने पहली बार कांग्रेस के कद्दावर नेता व 4 बार से विधायक भगराज चौधरी को हराकर 2003 में शंकर सिंह के नाम का खाता खोला। अब तक 3 बार ही भाजपा के शंकर सिंह ने चुनाव जीता। इस बार कांग्रेस के आहोर सरोज चौधरी तथा भाजपा के छगन सिंह राजपुरोहित के बीच मुकाबला है। निर्दलीय मैदान में उतरकर गणित बिगाड़ रहे हैं। रानीवाड़ा में 2008 के बाद भाजपा कांग्रेस एक बार जीत रही। इस क्षेत्र से 7 बार कांग्रेस व 3 बार भाजपा ने चुनाव जीता। 2008 के बाद से भाजपा व कांग्रेस दोनों एक बार चुनाव जीत रहे हैं। लगातार चौथी बार भाजपा के नारायण सिंह व कांग्रेस से रतन देवासी आमने सामने उतरे हैं। दोनों जातिगत मतदाताओं के सहारे अपनी नैया पार लगाने की जुगत में है। सांचौर में 9 चुनाव के बाद 1990 में पहली बार खुला भाजपा का खाता। सांचौर कांग्रेस का बड़ा गढ़ रहा है। 9 चुनाव के बाद पहली बार 1990 में भाजपा यहां से खाता खोल पाई। अब तक कांग्रेस यहां से 10 बार तथा भाजपा के विधायक 2 बार ही जीते। इस बार यहां से कांग्रेस के सुखराम, भाजपा से देवजी पटेल उम्मीदवार है। भाजपा के बागी दानाराम और जीवाराम दोनों के लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हैं। दोनों अपने नामांकन दाखिल की गई है। भीनमाल में 11 साल से भाजपा का कब्जा। इस विधानसभा में 7 बार कांग्रेस तथा 4 बार भाजपा के विधायक रहे। कांग्रेस के सूरजपाल सिंह तथा भाजपा के वर्तमान विधायक पुराराम चौधरी दोनों 3-4 बार विधायक रह चुके हैं। चौधरी लगातार 3 बार से विधायक है। दोनों चुनाव में कांग्रेस को करारी मात खानी पड़ी। इस बार भाजपा से पुराराम तथा उनको 2 बार हरा चुके कांग्रेस के समरजीत सिंह के बीच मुकाबला है। राजस्थान में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर चुनावी हलचल तेज हो गई है। सियासी मायने में राजस्थान का जालोर जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र की काफी अहमियत मानी जाती है। जालोर जिले के अब 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें भीनमाल विधानसभा सीट अहम मानी जाती है। जालोर जिला भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है, जिसमें भीनमाल विधानसभा में 3 बार से लगातार भाजपा विधायक है। वहीं आहोर, रानीवाड़ा, सांचौर में इस बार मुकाबले देखने को मिला गया। हम सबसे पहले जालोर शहर की कैसा है राजनीतिक इतिहास जाने पर नजर डालते हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर पर चुनावी हलचल तेज हो गई है। सियासी मायनों में राजस्थान के जालोर जिले की जालोर विधानसभा क्षेत्र की काफी अहमियत मानी जाती है और यह रिजर्व सीट भी है। जालोर जिले को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है। यही वजह है कि जालोर विधानसभा सीट पर बीजेपी 2 बार लगातार जीत हासिल कर चुकी है। जालोर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1985 में कांग्रेस से मांगीलाल आर्य, 1990 में बीजेपी के जोगेश्वर गर्ग, 1993 में बीजेपी से जोगेश्वर गर्ग, 1998 में बीजेपी से गणेशीराम मेघवाल, 2003 में बीजेपी से जोगेश्वर गर्ग, 2008 में कांग्रेस के रामलाल, 2013 में अमृता मेघवाल और 2018 में बीजेपी से जोगेश्वर गर्ग ने जीत हासिल की थी। जालोर सीट की बात करें तो कांग्रेस के लिए जालोर सीट हमेशा से परेशानी का कारण रही है। 33 साल के इतिहास में कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल मेघवाल 2008 में जीत दर्ज कर पाए थे।
भाजपा के प्रत्याशी के रूप में उसी समय मैदान में बीजेपी से वर्तमान विधायक जोगेश्वर गर्ग थे। इससे पहले कांग्रेस को सीट पर अंतिम बार 1985 में जीत हासिल हुई थी, तब मांगीलाल आर्य विधायक चुने गए थे। भीनमाल सीट पर बीजेपी ने पुराराम पर लगातार 6 बार दांव खेला। जिले की भीनमाल विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 1993 के बाद से उम्मीदवार बदला ही नहीं है। पिछले 7 चुनाव में बीजेपी 4 बार जीत चुकी है। पिछले 3 चुनाव तो लगातार जीत रही है। यहां 1993 से पुराराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया जाने लगा, जिसमें 1998 व 2003 में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी, जबकि 1993, 2008, 2013 व 2018 में पुराराम चौधरी ने बीजेपी को जीत दिलाई है। भीनमाल में कैसा रहा राजनीतिक इतिहास? जालोर जिले की भीनमाल विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। क्या इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस करेगी वापसी? 2018 के चुनाव में इस सीट से 12 उम्मीदवारों ने अपनी ताकत आजमाई, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा। इसके अलावा यहां से एक बीजेपी के बागी निर्दलीय प्रत्याशी ने करीब 13,564 मत प्राप्त किए, लेकिन कड़ी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच रही, जिसमें वर्तमान भाजपा के विधायक पुराराम चौधरी ने कुल 78,893 मत प्राप्त किए। वहीं कांग्रेस के समरजीत सिंह को 69,247 मत मिले, जिसमें बीजेपी के पुराराम चौधरी ने 9,646 अंतर से कांग्रेस के समरजीत सिंह को हरा दिया। 2018 में हुए चुनाव में 1,82,892 मतदाताओं में मतदान किया, जिसमें 3,492 लोगों ने नोट का बटन दबाया। कैसा रहा राजनीतिक इतिहास? भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो 1985 में कांग्रेस से सूरजपाल सिंह, 1990 में कांग्रेस से प्रेम सिंह दहिया और 1993 में भाजपा से पूरा नाम चौधरी, 1998 में कांग्रेस से डॉक्टर समरजीत सिंह और 2003 में कांग्रेस से समरजीत सिंह, 2008 से पुराराम लगातार तीसरी बार विधायक अब तक है। वहीं कांग्रेस लगातार 2008 से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब होगी टक्कर। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से कुल 16 सदस्यों के नामांकन पत्र वैध पाए गए थे। उनमें से कुल 10 सदस्यों ने अपने नामांकन पत्र वापस ले लिए हैं। अब भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए मात्र 6 सदस्य ही अपने भाग्य को आजमाकर मैदान में डटे हुए हैं। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से कुल उम्मीदवार 6 रहे। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा से विधायक पुराराम चौधरी की के सामने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर समरजीत सिंह को खड़ा किया गया है। वहीं दोनों के लिए अब 4 निर्दलीय प्रत्याशी है। 1 नंबर पर कृष्ण कुमार राजपुरोहित अभिनव राजस्थान पार्टी से टिकट मिला है। वहीं निर्दलीय टीकाराम भाटिया आम आदमी पार्टी और भीमसेन का भी समर्थन मिला सकता है। पीछे अब दोनों निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार और निर्दलीय रमेश कुमार भंडारी इस बार समीकरण बिगाड़ सकता है। रानीवाड़ा में बीजेपी को मिल रही कड़ी टक्कर। जिले की रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर हालांकि पिछले 7 में से 4 बार बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन यहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला है। हालांकि यहां लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है, लेकिन वर्ष 2018 में तो मुकाबला बेहद नजदीकी पहुंच गया था। यहां वर्ष 1990 व 1998 में रत्नाराम कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुए। इसी प्रकार 1993 व 2003 में अर्जुन सिंह देवड़ा, 2008 में कांग्रेस से रतन देवासी तथा 2013 व 2018 में नारायण सिंह देवल बीजेपी से निर्वाचित हुए। सांचौर में एकजुट नहीं हो पाई बीजेपी, 7 में से 5 बार हारी। रानीवाड़ा में यहां का राजनीतिक इतिहास नजर डालते हैं अब हम। नवसृजित सांचौर जिले की रानीवाड़ा सीट भाजपा की गढ़ रही है। 1985 के बाद हुए चुनाव में लगातार भाजपा का दबदबा रहा है। रानीवाड़ा में वर्तमान में भाजपा से विधायक हैं, लेकिन क्या इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा एक बार फिर जीत हासिल करेगी या कांग्रेस वापसी करेगी? रानीवाड़ा विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में 8 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी थी, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को टक्कर दी। इस चुनाव में बीजेपी के नारायण सिंह देवल ने यहां से जीत दर्ज की। भाजपा के नारायण सिंह देवल को 88,887 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रतन देवासी को 85,482 वोट मिले। ऐसे में भाजपा के नारायण सिंह देवल ने कांग्रेस के उम्मीदवार रतन देवासी को टक्कर देते हुए 3,399 वोट से हरा दिया। रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1985 में यहां से निर्दलीय अर्जुन सिंह देवड़ा विधायक चुने गए। 1990 में कांग्रेस से रत्नाराम चौधरी ने जीत दर्ज की।
1993 में भाजपा से अर्जुन सिंह देवड़ा एक बार फिर विधायक बने। उसके बाद 1998 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस से रत्नाराम चौधरी ने जीत की परचम लहराया। 2003 में भाजपा से अर्जुन सिंह देवड़ा तीसरी बार विधायक चुने गए। वहीं 2018 में कांग्रेस के रतन देवासी यहां से विधायक चुने गए। इसके बाद 2013 में भाजपा से नारायण सिंह देवल इस सीट पर काबिज हुए। 2018 में भी भाजपा से नारायण सिंह देवल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और विधायक चुने गए। सांचौर में सीट का राजनीतिक इतिहास जानें। राजस्थान में सांचौर जिले की सांचौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। 1985 के बाद से सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है। सांचौर विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में इस सीट से 14 उम्मीदवारों ताल ठोकी थी, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम चौधरी के बीच देखने को मिला। 2018 के चुनाव में वर्तमान विधायक और कांग्रेस के उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई ने कुल 84,689 वोट हासिल किए थे। वहीं बीजेपी के दानाराम को 58,771 वोट मिले। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 2,27,740 मतदाताओं ने वोट डाला था। इसमें 3,209 वोट नोट को पड़े थे। इसके अलावा सपा के उम्मीदवार रमेश कुमार ने भी 22,496 वोट हासिल किए गए थे। सांचौर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1985 में कांग्रेस के रघुनाथ बिश्नोई, 1990 में भाजपा से लक्ष्मीचंद मेहता, 1993 में कांग्रेस से हीरालाल बिश्नोई, 1998 में हीरालाल बिश्नोई, 2003 में भाजपा से जीवाराम चौधरी, 2008 में निर्दलीय प्रत्याशी जीवाराम और 2013 और 2018 में से सुखराम बिश्नोई की जीत मिली चुकी है। सांचौर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2018 में भाजपा ने सांचौर सीट गंवाई थी। भाजपा की ओर से यहां दानाराम चौधरी के रूप में प्रत्याशी मैदान में उतार दिया था। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी के ही कैंडिडेट जीवाराम ने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा। नतीजा ये हुआ कि वोटों के विभाजन के बीच कांग्रेस के प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई 25,918 वोटों से जीत हासिल कर ली। बता दें कि जिले की 5 विधानसभा सीट में से केवल सांचौर एकमात्र सीट थी जिस पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य सीटों पर बीजेपी ही काबिज रही। वहीं जिले की सांचौर विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। यहां खासकर बीजेपी में एकजुटता की कमी देखी गई। 1990 से लेकर 2018 तक हुए 7 विधानसभा चुनाव में केवल 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। 1990 में लक्ष्मीचंद मेहता व 2003 में जीवाराम चौधरी ने बीजेपी को जीत दिलाई, जबकि 1993 व 1998 में कांग्रेस से हीरालाल बिश्नोई, 2013 व 2018 में कांग्रेस से सुखराम बिश्नोई और 2008 में जीवाराम चौधरी ने निर्दलीय जीत हासिल कर विधायक बने। सांचौर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में देवजी पटेल और कांग्रेस सुखाराम बिश्नोई का होगा मुकाबला। सांचौर विधानसभा सीट पर चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। नाम वापसी के बाद कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। बीजेपी के देवजी एम पटेल का मुकाबला कांग्रेस के सुखराम बिश्नोई के साथ होगा। केंद्र की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आए देवजी एम पटेल पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सुखराम बिश्नोई लगातार इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं और प्रदेश सरकार में मंत्री बने। इन दोनों के अलावा इस सीट पर 7 प्रत्याशी और मैदान में हैं। मैदान में बागियों की मौजूदगी से यहां मुकाबला काफी रोचक हो गया है। 3 बार सांसद रहे, पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे। देवजी एम पटेल वर्तमान में जालोर सिरोही से सांसद है। देवजी पटेल ने 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की है। जालोर सिरोही सीट पर पहली बार 2009 में कांग्रेस के बूटा सिंह को हराकर देवजी पटेल सांसद बने थे, जिसके बाद लगातार तीसरी बार सांसद है। अब पार्टी ने पटेल को विधानसभा चुनावों में उतारा है। लगातार 2 बार से विधायक, सरकार में मंत्री रहे। राजस्व मंत्री सुखराम बिश्नोई इस सीट से लगातार 2 बार से विधायक हैं। सुखराम बिश्नोई ने अपना पहला चुनाव सांचौर से ही 2008 में लड़ा था, लेकिन तब वे भाजपा के बागी और निर्दलीय मैदान में उतरे जीवाराम चौधरी से 3,614 वोट से हार गए थे। इस चुनाव में उन्हें 51,000 वोट मिले थे। इसके बाद 2013 में भाजपा के जीवाराम को 24,055 वोट से हराया। 2018 में एक बार फिर पार्टी ने टिकट दिया और बीजेपी के दानाराम चौधरी को 25,918 वोट से हराकर विजेता बने। इस बार कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे।
आप जानते हैं कि आहोर कैसा रहा, राजनीतिक इतिहास पर नजर डालते हैं। जालौर जिले की आहोर विधानसभा सीट पर लगातार 3 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2018 के चुनाव में इस सीट से 12 उम्मीदवारों ने ताल ठोकी थी, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा। मुकाबले में बीजेपी के छगन सिंह राजपुरोहित 30,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। छगन सिंह को कुल 74,928 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहने वाले कांग्रेस के सवाराम पटेल को 43,880 मत मिले थे। 2018 में हुए चुनाव में 2,45,860 मतदाताओं में मतदान किया, जिसमें 3,111 लोगों ने नोट को वोट किया। आहोर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें। 1985 में लोकदल से भगराज चौधरी, 1990 में कांग्रेस से गोपाल सिंह और 1993 में कांग्रेस से भगराज चौधरी, 1998 में कांग्रेस से भगराज चौधरी, 2003 में बीजेपी से शंकर सिंह राजपुरोहित, 2008 में कांग्रेस से भगराज चौधरी, 2013 में बीजेपी से शंकर सिंह, 2018 में बीजेपी से छगन सिंह राजपुरोहित ने जीत दर्ज की थी। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।